नमस्कार। और डिजिटल इंडिया के भी आपको ज्ञात होगा, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता के पुरोधा श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा 8 फरवरी 2023 को सागर में संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि विश्व का सबसे बड़ा रविदास जी का मंदिर, उसकी लागत लगभग 100 करोड़ होगी, वो सागर में हम बनाने का काम करेंगे। वो एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित होगा। मुख्यमंत्री जी ने अपनी जो घोषणा की थी फरवरी में, उसके लिए बजट भी पास कर दिया और स्वीकृतियां भी दे दी और बड़तुमा में सागर में 11 एकड़ जमीन को भी अधिकृत करके मंदिर निर्माण के लिए रास्ता खोल दिया। उनकी की गई घोषणा का अमली जामा सरकार पहना रही है। जैसे प्रभु राम का मंदिर के लिए पूरे देश में जन भावनाएं उससे जुड़े, ऐसा एक अभियान था। मध्य प्रदेश में भी सामाजिक समरसता के संत, कर्मयोगी संत, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रहे, दास रहे प्रसन्न, ऐसा राज की कल्पना करने वाले संत रविदास जी के मंदिर से सभी समाजों की भावना जुड़े। इस निमित्त शासन की जो इकाई है जन अभियान परिषद, इसके द्वारा 5 संत रविदास मंदिर निर्माण यात्राएं कल 25 तारीख से 5 स्थानों से एक साथ प्रारंभ हो रही है। इस यात्रा का उद्देश्य है सामाजिक एकता, समरसता का संदेश देना, संत रविदास जी के विचारों को नीचे तक पहुंचाना। ये जो 5 यात्राएं निकलेगी, इस यात्राओं में एक यात्रा श्योपुर से निकलेगी, जिसमें 9 जिले इस यात्रा को पूरा करेंगे सागर पहुंचने से पहले। कल माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, हमारे केंद्रीय मंत्री, उसका शुभारंभ करेंगे। एक यात्रा सिंगरौली से निकल रही है, उस यात्रा का शुभारंभ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। एक यात्रा नीमच जिले से निकल रही है, जिसमें मैं स्वयं और उषा ठाकुर हमारी मंत्री जी रहेंगी। बालाघाट से निकल रही है, उसमें मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी उसका शुभारंभ करेंगे। और एक यात्रा मांडवधार, जहां रविदास जी ने तपस्या की थी, वहां आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी उस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। ये यात्रा 18 दिन चलेगी। 19वें दिन 12 तारीख को सागर में भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। वो ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। इस पूरी यात्रा में लगभग 46 जिलों में ये यात्राएं पांचों पहुंचेंगी। 244 जगह जनसंवाद होंगे, इससे बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। 240 तो तय हो चुके हैं जनसंवाद कार्यक्रम होंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता, इसमें पूज्य संतगण देश भर के, चाहे वो कबीर जी के संत हो, चाहे वो तथागत बुद्ध जी के बनते हो, चाहे रविदास के मंदिर के संत हो, चाहे कबीर साहेब के संत हो, चाहे सनातन धर्म के संत हो, ये इन सभाओं में या तो अध्यक्षता करेंगे या समाज का मार्गदर्शन करेंगे। इन जनसंवादों पर पहुंचने से पूर्व यात्रा जहां जहां से निकलेगी, बड़ी संख्या में, अभी तक मुझे अनुभव है, मैं कई जिलों की बैठक लेकर आया हूं, एक उत्साह, एक उमंग है, जगह जगह स्वागत होते हुए ये यात्राएं चलेगी। 12 तारीख को सागर में
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा इस मंदिर का भूमि पूजन 12 अगस्त को किया जाएगा। इसकी तैयारी की दृष्टि से चूंकि यात्रा शासकीय है और इसलिए हमको लगा कि भारतीय जनता पार्टी और अनुसूचित जाति मोर्चा के नाते एक अच्छा संदेश 1 नवंबर 1956 के बाद जो मध्य प्रदेश बना है उससे लेकर अभी तक माननीय शिवराज सिंह जी ने रविदास महाकुंभ किए, महर्षि वाल्मीकि महाकुंभ किए, अंबेडकर महाकुंभ किए, कबीर महाकुंभ किए, किसी को याद ही नहीं आई कुंभ करने की और महापुरुषों के सम्मान की दृष्टि से। और इसलिए सामाजिक समरसता और सामाजिक एकता के संदेश को चलने वाली यात्रा को भारतीय जनता पार्टी को भी स्वागत और उसके यात्रा के सफलता की दृष्टि से समाज को जोड़ने के लिए हमको इस कार्यक्रम में शरीक होना चाहिए। मध्य प्रदेश के 353 गांव से 53,000 गांव से एक मुट्ठी मिट्टी ये संग्रहण करने के लिए जो भी बॉक्स है, थैली है, वो जिलों तक पहुंचा दी गई है। वो जहां जनसंवाद होगा वहां वो मिट्टी रथ पर रखेंगे। 313 हमारे विकास खंड है, उस 313 विकास खंडों में आने वाली नदियों का जल भी कलश में संग्रहण करके या तो रथ पे रखा जाएगा या फिर रथ पर जो हमारा बड़ा एक कलश है उसमें वो जल का संग्रहण किया जाएगा। इसकी तैयारी की दृष्टि से चूंकि यात्रा शासकीय है और इसलिए हमको लगा कि भारतीय जनता पार्टी और अनुसूचित जाति मोर्चा के नाते एक अच्छा संदेश 1 नवंबर 1956 के बाद जो मध्य प्रदेश बना है उससे लेकर अभी तक माननीय शिवराज सिंह जी ने रविदास महाकुंभ किए, महर्षि वाल्मीकि महाकुंभ किए, अंबेडकर महाकुंभ किए, कबीर महाकुंभ किए, किसी को याद ही नहीं आई कुंभ करने की और महापुरुषों के सम्मान की दृष्टि से। और इसलिए सामाजिक समरसता और सामाजिक एकता के संदेश को चलने वाली यात्रा को भारतीय जनता पार्टी को भी स्वागत और उसके यात्रा के सफलता की दृष्टि से समाज को जोड़ने के लिए हमको इस कार्यक्रम में शरीक होना चाहिए। मध्य प्रदेश के 353 गांव से 53,000 गांव से एक मुट्ठी मिट्टी ये संग्रहण करने के लिए जो भी बॉक्स है, थैली है, वो जिलों तक पहुंचा दी गई है। वो जहां जनसंवाद होगा वहां वो मिट्टी रथ पर रखेंगे। 313 हमारे विकास खंड है, उस 313 विकास खंडों में आने वाली नदियों का जल भी कलश में संग्रहण करके या तो रथ पे रखा जाएगा या फिर रथ पर जो हमारा बड़ा एक कलश है उसमें वो जल का संग्रहण किया जाएगा।